नमस्कार। आज के सत्र का विषय है सोशल मीडिया क्या है। मीडिया और कम्युनिकेशन के संदर्भ में आधारभूत रूप से सोशल मीडिया को जानना अत्यंत आवश्यक है। मध्य 2000 सदी में सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर आदि ने डिजिटल तकनीकों के माध्यम से रोज़मर्रा के जीवन को रिकॉर्ड करने के तरीकों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बदलाव या कल्चरल शिफ्ट अपनाया। यूज़र्स सोशल मीडिया को राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी होने हेतु आपस में सामाजिक सांस्कृतिक फैशन के द्वारा जैसे वीडियो, मीम्स बनाकर जुड़ने लगे और कुछ उभरते हुए ई बिज़नेस भी करने लगे। सोशल मीडिया अभूतपूर्व पैमाने पर काम में लिया जाने लगा। भारतीय उपयोगकर्ताओं की यदि हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखें तो पता चलता है कि सोशल मीडिया का जो डेली कंजम्पशन है वो बहुत अधिक ऊंचाइयां छूने लगा है। सोशल मीडिया मात्र ड्रॉप इन तकनीक तरह नहीं है, बल्कि ये कई के जीवन निर्वाह के लिए एक स्टेपल या एक जीवन निर्वाह का साधन बन गया है। मैम, कम्युनिकेशन के इस युग में सोशल मीडिया केवल सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, यानी सार्वजनिक हस्तियों के ही नहीं, बल्कि हर एक सामान्य जन के जीवन में प्रवेश कर लिया है। तो मैम, सोशल मीडिया के बारे में इतना सोशल क्या है? क्या सभी मीडिया सोशल नहीं है? मीडिया वास्तव में देखें तो पूर्वा, ये समाज का भाग है जो सभी को कम्युनिकेशन फैब्रिक के माध्यम से सामाजिक बना रहा है। एक शोधार्थी क्रिश्चियन फुच ने दिलचस्प ऑब्जर्वेशन किया है कि सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया की तुलना में ज़्यादा सामाजिक माना जाता है और उनके लिए 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। उसके 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं कम्युनिकेशन एंड कॉग्निशन, मतलब अनुभूति, समाज, कोलैबोरेशन और सहकारिता। इन चारों के द्वारा सोशल मीडिया तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, प्रभावी रूप से पहुंचा जा सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग, सूचना का उपयोग और उपभोग दोनों होता है। वास्तव में यदि हम पूर्व की तुलना में देखें तो एक्सटेंसिव ज्ञान का, व्यापक ज्ञान का उपयोग भी हो रहा है और उपभोग भी हम कर पा रहे हैं। हम इससे मुझे विकिपीडिया के आविष्कार की याद आती है, जो एक ओपन सोर्स डेटाबेस है जिसे प्रतिभागियों द्वारा लिखा और संपादित किया जाता है। यानी विकिपीडिया पर उपभोगकर्ता एक ऑनलाइन पाठक के साथ साथ योगदानकर्ता भी हैं। साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, मीडियम, क्वोरा, इस पर भी हम देखते हैं कि सामान्य जन केवल यहाँ जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने ही नहीं, बल्कि योगदान भी करता है, अपने ज्ञान को देता है। ये केवल विशेषज्ञों द्वारा नहीं दिया जाता, बट अधिकांश रूप में सामान्य जन द्वारा भी दिया जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जाम्बिया की एक आदिवासी आदमी जो सोशल मीडिया द्वारा अपने अनुभव को साझा कर रहा है, या ग्रामीण राजस्थान की एक बूढ़ी महिला जो जल संरक्षण तकनीकों के बारे में सोशल मीडिया पे जानकारी देती है, या फिर वो युवा डॉक्टर्स या वॉलंटियर्स जिन्होंने कोविड-19 के द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। तो हम वैसे तो हमेशा से ही सोशली नेटवर्क हैं, और ये नेटवर्क्स हमने इसलिए भी बनाए हैं ताकि हम लोग ने कई इंस्टीट्यूशन, तकनीकों, उपकरणों का लाभ इससे उठा सकें। जैसे पहले मंदिर या तीज त्यौहार या फिर सार्वजनिक जगहों पर क्लब या पार्क, इसके साथ साथ संचार तकनीकी जैसे कुरियर सिस्टम, ये बना ही इसलिए गई थी कि इंसान आपस में सोशली नेटवर्क्ड रह पाए। हाँ पूर्वा, दार्शनिक जब सोशल मीडिया और नेटवर्किंग और एथिक्स की बात करते हैं तो वो सूचना तकनीक के एक विकसित और लूजली डिफाइंड समूह के आधार पर नैतिक प्रभाव को परिभाषित करते हैं, जो कि वेब 2.0 सॉफ्टवेयर मानकों से प्रेरित है तथा 21वीं शताब्दी के पहले दशक से प्रारंभ हुआ था। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम जानते हैं कि वो पूरे मुफ्त हैं। ये उत्पादकों और सेवाओं की एक ह्यूज रेंज, विशाल श्रृंखला पेश करते हैं और ये विज्ञापन और डेटा लाइसेंसिंग से लेके क्लाउड स्टोरेज और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर तक लक्षित होते हैं। सोशल नेटवर्किंग सेवाओं के नैतिक प्रभावों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव जो कि अंडरलाइन बिजनेस मॉडल के आधार पर है, और तीसरा सोशल नेटवर्किंग गतिविधियों के कारण सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल शक्तियों पर संरचनात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। कुल प्रभाव को देखें तो हम सबको विस्तृत विशिष्ट ज्ञान मिलता है और एक संचार 2 वे प्रोसेस है। ये हम जानते हैं कि टेक्स्ट और सिंबल की विस्तृत श्रृंखला से भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं, और सोशल मीडिया समय और स्थान की परवाह के बिना समकालिक और
असमकालिक रूप से संवाद करने में सक्षम है। पर इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी से भी कैसे भी तुरंत कैचअप स्टाइल में बात कर सकते हैं। मूल रूप से सोशल मीडिया को एक समाज के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि समान विचारधारा वालों का, सेम माइंडसेट, सेम आइडियोलॉजी वाले व्यक्तियों का समूह होता है। समाज का सोशल मीडिया से पूर्व भी अस्तित्व, पर सोशल मीडिया की भौगोलिक दूरियां मिटाई हैं, एक दूसरे को ढूंढने में मदद की है, रिश्तों को मजबूत किया है और सोशल मीडिया ने दूसरों के साथ सहयोग करना, कोलैबोरेशन और भी आसान बना दिया है। मैम, टिम ओ'रियली को अक्सर वेब 2.0 शब्द करने के लिए उनको इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, और जैसा कि आपने कहा कि वेब 2.0 एक इनोवेशन या एक इन्वेंशन नहीं, बट काफ़ी हद तक एक एहसास का एक क्षण, या फिर हम जिसे कहें मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन के रूप में माना जाता है, जहां विश्वव्यापी वेब उपभोगकर्ताओं ने मैनी टू मैनी यानी अनेक से अनेक संचार मॉडल को अपनाया। ये उनका सपना था कि वर्ल्ड वाइड वेब उपभोगकर्ताओं को पहले से कई गुना ज़्यादा आपस में कनेक्ट, शेयर और पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें। बिल्कुल। अब ये जानना और भी उचित होगा कि वेब 1 के पश्चात वेब 2 कैसे आया। ये तकनीक का वो क्षण था जब उपयोगकर्ता कंटेंट का उत्पादक बनने लगा और कम से कम दोनों की दूरियां कम होने लगी। वेब 2 तक इंटरनेट एक और ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था। उपयोगकर्ताओं के लिए जब निवेशकर्ताओं ने इसमें निवेश करना प्रारंभ किया तो एक बिजनेस की शुरुआत हुई। पुराना विज्ञापन मॉडल इसमें असफल हो गया और सभी निवेशकर्ता www वर्ल्ड वाइड वेब की ओर जाने लगे। ये .com बबल का बस था, या जिसे विस्फोट कहा गया, और ये सब वन वे कम्युनिकेशन से टू वे कम्युनिकेशन की तरफ मुड़ने लगा। उपभोगकर्ता सहयोगी वार्तालाप में अधिक रुचि रखने लगे। तकनीक की लागत और आकार नाटकीय रूप से घटने लगे, और जिसमें अब जो शौकीन लोग हैं, जिन्हें अमेच्योर कहा जाता है, वो लोग भी, उनको लगने लगा कि हमारा सपना साकार हो सकता है, उनका जुड़ाव हो सकता है। और इस क्षण में इंटरनेट के लिए बर्नर्स-ली की कनेक्टेड, साझा करने योग्य और सहयोगी दृष्टि दुनिया के कई हिस्सों में रिसीवेबल हो गई, प्राप्त करने योग्य हो गई। तो वेब 2 की विशेषताएं हम सोशल मीडिया में देख पा रहे हैं। कुछ ब्रांड्स और व्यावसायिक आइडेंटिटीज़, पहचान सोशल मीडिया के ज़माने में पूर्ण रूप से छिप गई, तो कुछ पूरी तरीके से छा गई हैं। सभी प्लेटफॉर्म में हम फुट के सोशल मीडिया के 4 मानदंडों पर आधारित, जो कि पहले मैंने रेफ़र किए हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। मनुष्य आंतरिक रूप से सामाजिक है। इस प्रकार ये स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर्षित होता है, उसका प्रभाव उस पर बहुत पड़ता है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर मनुष्य की इस भावना को मात्र डेटा में बदल देते हैं और कई बार प्रयास करते हैं उसे कमर्शलाइज करने का। तो अंत में ये सवाल उठता है, जो ग्रीट लोविंक भी एक आलोचनात्मक रूप से पूछते हैं, कि वास्तव में सोशल मीडिया में सोशल क्या है, जब उपभोगकर्ता फेसबुक और गूगल जैसे बड़े डिजिटल मध्यस्थों द्वारा सॉर्टेबल और स्टोरेबल होता जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद।